अपने हाथों को उठा के बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने दिल को आपके लिए खोलता हूँ, अपने आप को ग्रहण करने योग्य बनाता हूँ। आज जो कुछ भी होली स्पिरिट यहाँ पे करे, उन कामों को मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, मांगती हूँ। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। अंगीकार करो, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार, मेरे उद्धार में बने रहने का आधार है। मांगो, अपने हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो खुदावंद के लिए जोर से। अपनी बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति 31 उसकी 4 आयत। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, सब बोलो मैदान में, अपनी भेड़ बकरियों के पास। आमीन। उसके बाद एक वचन मैं पढ़ूंगा, उत्पत्ति 35 उसकी 1 आयत। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिस ने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। जिस तरह एक फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है, आप जानते हैं फौजियों को जब ड्यूटी मिलती है तो उनके घरों से दूर मिलती है, उनके अपने शहर में नहीं मिलती। हाँ या ना? अगर कोई पंजाब का फौजी है तो उसे कश्मीर भेज देते हैं या जम्मू भेज देते हैं या उधर भेज देते हैं, नॉर्थ ईस्ट भेज देते हैं, असम में भेज देते हैं, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। आमीन। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आपको आत्मिक ट्रेनिंग देनी है अगर वो आपको उस मंजिल तक लेके जाना चाहता है जिसके लिए आप पैदा हुए हो और मसा किए गए और बुलाए गए हो। और उन चीजों को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल संगति की जरूरत पड़ती है, आपको धैर्य की जरूरत पड़ती है, आपको परमेश्वर के वचन की नॉलेज की जरूरत पड़ती है। हम बात कर रहे हैं ऐसी 9 चीजों की जो आपकी रिकवरी के लिए जरूरी है। पैनिक ना होना, घबराहट पैदा ना होने देना, आपने सब पॉइंट सुने हैं। आमीन। आज मैं 2 पॉइंट्स उनके विषय में बात करूंगा जो आपकी एक विश्वासी की लाइफ में होने चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि याकूब अपनी दोनों पत्नियों को, राहेल और लिया को, अपने मैदान में उसने अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाया। उसने उसे तब बुलाया अपने उसके पास जब वो उन दोनों को, अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को वहां से लेकर जाना चाहता था अपने गांव वापिस। और ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस जगह से निकलना आसान नहीं था जब तक परमेश्वर इंटरफेयर ना करे। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब उसने अपनी राहेल और लिया, अपनी दोनों पत्नियों को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास आप जानते हैं क्यों उसने उन भेड़ बकरियों के पास उसे बुलाया? अगर आप एक बिलीवर हैं और रिकवरी चाहते हैं, आपकी लाइफ में प्रूफ होने चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं उन प्रूफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपने पवित्र आत्मा पाया तो ये अविश्वासियों के लिए कोई प्रूफ नहीं है, दूसरे लोगों के लिए कोई प्रूफ नहीं, ये आपके लिए प्रूफ है, ये आपके लिए बढ़ोतरी का कारण है। लेकिन कुछ ऐसा फिजिकल प्रूफ जो आपके सामने ये साबित करे कि इस बंदे के ऊपर परमेश्वर का हाथ है और ये परमेश्वर की ओर से। ऐसा फिजिकल प्रूफ, ऐसी फिजिकल आशीष जो ये साबित करे कि परमेश्वर इसके साथ है। बाइबल कहती है उसका जो मामा था उसे जाने नहीं देना चाहता था और उसने कहा कि ठीक है, अब मैं तेरी भेड़ बकरियों की सेवा करूंगा लेकिन एक निशानी पे करूंगा। सब काली भेड़ बकरियां मुझे दे दे, जितने धब्बे वाले बच्चे पैदा होंगे वो मेरी तनख्वाह होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं था। सुनो, आपके पास काले घोड़े हो, काली घोड़ियां हो और कोई आपका नौकर आके बोले कि अगर धारी वाले बच्चे पैदा हुए तो मेरी तनख्वाह, आप बोलोगे ठीक है, फ्री में मिल गया मेरे को, क्योंकि धारी वाले बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर कोई गोरा है, कोई इंग्लैंड का है, ब्रिटिश है,
गोरी है तो बच्चे अफ्रीकन नहीं होंगे, हमें मालूम है, हाँ या ना? पर उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे ये अलाउ करता हूं कि जितने धारी वाले बच्चे होंगे वो तेरी तनख्वाह होगी। और इस तरह से बाइबल कहती है याकूब ने एक दर्शन देखा कि जब वो प्रेग्नेंट हो रही हैं वो भेड़ और बकरियां, और बच्चे जब वो पैदा कर रही हैं वो धारी वाले हैं और चित्ती वाले हैं, और लिखा 10 बार उसकी मजदूरी बदली कि अब की बार अगर धारी वाले हुए तो वो तेरे तनख्वाह होगी। तो धारी वाले जन्मे शुरू हो गए। लाबान ने देखा, अच्छा धारी वाले पैदा होने शुरू हो गए, अच्छा अब जब धब्बे वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। उसने दर्शन देखा धब्बे वाले पैदा हो रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और लिखा इस तरह से याकूब के पास इतनी भेड़ और बकरियां हो गई कि वो उस देश का सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। और बाइबल कहती जब उसके जाने का टाइम था तो अपनी पत्नियों को कन्विंस करना कि वो अपने पिता के घर को छोड़े, और कोई सॉलिड प्रूफ उसके पास नहीं था। यह बड़ा मुश्किल था जब तक वो उसको आशीष दिखाए ना, और इसीलिए उसने अपनी भेड़ और बकरियों के पास वो अपनी पत्नियों को बुला के बोला था कि अब टाइम आ चुका है कि हम अपने घर को वापस जाएं। इसका मतलब यह है कि अगर एक विश्वासी की लाइफ में प्रूफ की कमी है तो वो कन्विंसिंग पावर उसमें कम होगी अपने परिवार को बचाने की, अपने लोगों को बचाने की, अपने नगर को, अपने मोहल्ले को बचाने की। और लिखा उसने अपनी उस ब्लेसिंग के पास जो उसने हेवनली विजन के साथ पाई थी, जो उसने एक वचन के साथ पाई थी, उस ब्लेसिंग को दिखाने, उस ब्लेसिंग के बीच में उसने अपनी पत्नियों को बुलाकर फिर उनसे बात की। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, आपकी लाइफ में ऐसी टेस्टिमनीज देगा, ऐसी गवाहियां देगा जिसको देखकर आपका परिवार कन्विंस होगा और इनकार नहीं कर पाएगा। सुनो, ये गवाहियां लेनी आसान नहीं है जो इतनी कन्विंसिंग हो, क्योंकि आप याद रखो जिस जगह, जिस एंड पॉइंट पे परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, उस एंड पॉइंट तक जाने के लिए परमेश्वर आपको अलग अलग परिस्थितियों से निकालता है और आपको ट्रेंड करता है और आपको ब्लेस करता है ताकि आप उस एंड पॉइंट तक पहुंच सके। अगर परमेश्वर याकूब को ब्लेस ना करता तो उसकी पत्नियों को कन्विंस करना इम्पॉसिबल था कि वो अपने पिता के घर को छोड़ के उसके साथ खाली हाथ चले जाएं। उसकी पत्नियां इस कारण कन्विंस थी कि परमेश्वर इसके साथ है और प्रभु ने इसको आशीष दी है, और अब ये जो कह रहा है हमें उसको फॉलो करना है क्योंकि परमेश्वर हमारे आदमी के साथ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्या प्रूफ है आपके साथ कि आपका परिवार आपको फॉलो करे? क्या प्रूफ है आपके पास कि आपका मोहल्ला आपको फॉलो करे? क्या टेस्टिमनी आपके पास? अगर नहीं है तो घुटनों पे आके मांगना और लेना है प्रभु से। घुटनों पे आके आत्मिक जिंदगी पाके प्रार्थना में रह के फाइट करनी है परमेश्वर के साथ। वो ब्लेसिंग्स लेनी है जो आपके परिवार को कन्विंस कर सके, जो आपके मोहल्लों को कन्विंस कर सके। सुनो, अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा ये सब कुछ। परमेश्वर आपके साथ है। मैंने कहा वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, और वो आपको पावर देगा, आपको फायर देगा, अनॉइंटिंग देगा। आप तैयार है कि नहीं? क्योंकि विदाउट प्रूफ, और प्रूफ लेने के लिए पसीना निकल जाएगा, प्रूफ परमेश्वर से लेने के लिए पूरा जोर लग जाएगा, क्योंकि हमें उस लेवल की पवित्रता हासिल करनी पड़ेगी, उस लेवल की कमिटमेंट हासिल करनी पड़ेगी, उस लेवल की प्रार्थना का हमें सिस्टम हासिल करना पड़ेगा, उस तरीके से बाइबल पढ़नी पड़ेगी, अपने आप को सेपरेट रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये जानता हूं, आप ये जानते हैं कि अगर याकूब परमेश्वर के साथ जुड़ा ना होता तो जब वो उसने दर्शन देखा कि जब बकरियां और भेड़ें प्रेग्नेंट हो रही हैं और धारी वाले बच्चे पैदा कर रही, ये दर्शन कभी पूरा ना होता अगर होली स्पिरिट उसके साथ ना होता। अगर होली स्पिरिट उसके साथ तब होता जब वो पवित्रताई में होता और परमेश्वर की रजा में चल रहा होता। हालेलुया। और बाइबल कहती है अपनी नॉर्मल लाइफ में याकूब जब चलता था उसने कहा अपने मामा को कि तेरी भेड़ और बकरियों के लिए मैंने मेहनत की है, मैं रात को सोया नहीं हूं, दिन को सोया नहीं हूं, मैंने दिन रात जाग के मेहनत की है। अगर किसी पशु को किसी ने फाड़ दिया तो मैंने उसकी हानि भरी। अब देख वो तुमने कितने दिए थे, अब कितने हो गए। उसने ये रियलाइज करवाया कि मैंने ईमानदारी के साथ काम किया और परमेश्वर ने उसका फजल दिया। आप समझ रहे हैं? आप अपने बॉस के साथ ईमानदार हैं, आपकी तनख्वाह चाहे थोड़ी है लेकिन हेवन में आपके पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। आप जानते हैं
हेवन में उसका हिसाब रखा जा रहा है और वो आपको पे आउट होगा। वो आपको इंसेंटिव के रूप में इतना मिलेगा जितनी आपकी तनख्वाह नहीं थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और यही चीज याकूब के साथ हुई। वो मेहनत करता रहा, लेकिन उसने टेंशन नहीं ली, परवाह नहीं की, और एक दिन परमेश्वर ने उसको अजर दिया और उसका वापिस किया। ये बात प्रूफ करते कि अगर परमेश्वर पे निगाहें हैं और हमारा विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है और तरीके परमेश्वर वाले हैं, तो एक दिन आपका आने वाला है। और उसी टेस्टिमनी देख के उसका परिवार कन्विंस हुआ, उसको, उसके परिवार को विश्वास हुआ कि ठीक है, परमेश्वर इसके साथ है, हम इसके साथ इसके देश में जा सकते हैं। नहीं तो वो परिवार उसके साथ कभी वापिस ना जाता। अगर वो वापिस ना जाता तो याकूब की डेस्टिनी कभी भी पूरी नहीं होती। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था वो कभी पूरा ना होता। अब आप इमेजिन कर लो, एक नौकरी में वफादारी उसको कहां तक लेके गई। आप इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं? एक फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ उसको उसकी डेस्टिनी में किस तरह उसने लॉन्च कर दिया। आप इमेजिन करो। पहली चीज जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जो अभी आज की पहली जो मैंने आपको बताई, आप समझ रहे हो उसको कि नहीं? पर्सनल आपको टेस्टिमनी, प्रूफ चाहिए आपको। अच्छी चर्च में जाओ, ये जरूरी है। वचन सुनो, ये जरूरी है। टीवी में प्रोग्राम देखो खुदावंद के, जरूरी है। लेकिन दूसरी चीज जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, अगर आपका पर्सनल परमेश्वर के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ तो भी आपकी लाइफ पीछे है। मैं बताता हूं कैसे। जो दूसरा वचन हमने पढ़ा, बाइबल कहती जब याकूब ने कन्विंस कर लिया अपनी वाइफ्स को, क्योंकि पुराने टाइम में एक से ज्यादा वाइफ हो सकती थी, उसने कहा जब वापिस जाने के लिए, तो बाइबल कहती जब वो अपने बच्चों और अपनी वाइफ्स के साथ वापिस जा रहा था तो उसे रास्ते में मालूम हुआ कि उसका भाई, सगा भाई एसाव, जो उसका जुड़वा भाई था, जिसकी आशीष याकूब ने धोखे से ले ली थी, वो उसको 400 बंदे लेकर मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने अपने रिश्तेदार के घर में गुड न्यूज देने जानी हो, आप 400 बंदा लेके जाओगे? अगर आप अपने सगे भाई से मिलने के लिए जा रहे हो, जो आपसे 20 साल बाद मिलने के लिए आ रहा है, आप 400 बंदा लेके जाओगे? वो 400 बंदा लेके मिलने नहीं जा रहा था, वो 400 बंदा लेके उसे मारने के लिए जा रहा था। वो गुस्सा अभी भी उसके दिल में था कि तू मेरी आशीष लेके भागा था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि एसाव जो था वो आत्मिक बंदा नहीं था। उसने उन लड़कियों से शादी की थी जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, जो उसके पिता को पसंद नहीं थी, उसकी माता को पसंद नहीं थी। अपने पहलौठे होने का उसने अधिकार एक दाल की कोली के बदले के में बेच दिया था। वो एक आत्मिक इंसान नहीं था। अब जब उसे मालूम हुआ कि याकूब, वही धोखा देने वाला याकूब मुझे मिलने के लिए आ रहा है, तो लिखा वो 400 बंदा लेके उसके सामने चला के अब मैं उसका हिसाब किताब बराबर करता हूं। और जब याकूब को मालूम हुआ कि 400 बंदा लेके मेरा भाई मुझे मिलने के लिए आ रहा है, आप जानते परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उस स्थान को चला जा जहां मैंने तुझे दर्शन दिया था। जब तू अपने भाई से भागकर 20 साल पहले, इसी भाई से भागकर जब तू अपने मामा के घर में जा रहा था, तो बेतेल में रुका था, और जब वो सोया था एक पत्थर का तकिया बना के, तो उसने एक दर्शन देखा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगी है और स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। उसने एक विजन देखा था और उसने कहा था ये परमेश्वर का घर है, मैं यहां प्रभु का घर बनाऊंगा। प्रभु ने मुझे यहां दर्शन दिया, और बाइबल कहती है उस स्थान, वो बेतेल नाम स्थान था। और 20 साल बाद वही कहानी अपने आप को दोहराती है फिर से। जैसे पुराने कपड़ों का फैशन नहीं दोबारा आ जाता, हाँ, वो 20 साल बाद वही सीन वापिस आया कि वही भाई उसे मारने के लिए आ रहा है, और परमेश्वर कह रहा है उसी स्थान को वापिस चला जा जहां मैंने तुझे विजन दिया था। आज से 15 साल पहले, जब मसीह में आने के बाद भी मेरा दिमाग सुसाइड करने में ही था, तो परमेश्वर ने, जब मैंने 40 फास्टिंग की थी मैंने, और फास्टिंग में अभी मैं प्रार्थना में बढ़ रहा था, तो एक मेरी आदत थी, मेरे को दुष्ट आत्मा के जब अटैक होते थे तो मेरे को सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल रख के ऐसे लगा के पूरा चेप के मेरे को
प्रार्थना और बाइबल पढ़नी पड़ती थी 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे एवरी डे। इसलिए नहीं कि मैं प्रभु से प्यार करता था, इसलिए कि जब मैं बाइबल पढ़ता था और अनॉइंटिंग ऑयल लगा के अपने टेरिस पे जाके प्रार्थना करनी शुरू करता था, तो दुष्ट आत्मा का अटैक कम होना शुरू होता था। उस रिलीफ के लिए मुझे ये करना पड़ता था। और एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते क्या वचन मेरे सामने आया, हियाव बांध और दृढ़ रह, क्योंकि तू जानता है कि प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। सुनो ध्यान से, ये आम वचन नहीं था, ये रेमा वचन था, ये इनकाउंटर था खुदा के साथ। आप समझ रहे मेरी बात को? ये मेरी प्रार्थना रोजे रख रख के कि परमेश्वर मुझे फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर, और बाइबल का वचन मेरे सामने आता है कि मैं मेहनत करूं। प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मुझे ऐसा लगा ये एक इनकाउंटर हुआ है मेरा, प्रभु के साथ मेरा आमना सामना हुआ है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन इतनी नहीं कि मैं अपने इस केस से, इस बड़ी प्रॉब्लम से आजाद हो जाऊं। और तब उसी प्रार्थना के वचन, जो प्रार्थना में मिले हुए वचन जो परमेश्वर ने मुझे पहला कुरिन्थियों 15 उसके 58 का दिया कि हियाव बांध, दृढ़ रह और मसीह के काम में बढ़ता जा, क्योंकि तू जानता है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं। उस वचन को पढ़ के मैंने 40 रोजे रखने शुरू किए थे, मुझे याद है। पहले मैं रोजे रखता था, लेकिन 40 नहीं। जब वो वचन मेरे सामने आया और 40 फास्टिंग शुरू की, और जब मेरा 5वां पता नहीं 6वां रोजा था, 40 रोजे, जब 5 मतलब आप लगा लो 250वां रोजा था, उस दिन परमेश्वर ने मुझे एक दास के रूप में विजन दिया, दर्शन दिया, और उस बीमारी से मुझे आजाद किया था। और उसको 15 साल हो चुके आजाद हुए। आप समझ रहे मेरी बात को? ये इनकाउंटर था, ये मेरा परमेश्वर के साथ एक पर्सनल आमना सामना हुआ था। और जरूरी नहीं परमेश्वर अपना दूत भेज के आपको पर्सनल आमना सामना आपको करे, उसका दूत आपके सामने खड़ा हो जाए, या आप एक दर्शन देखें, या एक सपना आपको आए। ऐसा नहीं हो सकता है। जो वचन आप पढ़ रहे हो वो इतना जिंदा हो जाए आपके लिए कि आपको पक्का मालूम हो कि ये मुझसे बात की है प्रभु ने। वो पर्सनल एनकाउंटर याकूब का हो चुका था। वो पर्सनल एक रेमा वर्ड याकूब को मिल चुका था जब वो अपने भाई एसाव के सामने से भागता था। और 20 साल बाद परमेश्वर ने फिर कहा कि फिर तू उसी वचन पे ध्यान दे जो मैंने तुझसे 20 साल पहले कहा था। आप जानते मैं क्या कह रहा हूं? क्या कहा था परमेश्वर ने आपको? आपका रेमा वचन क्या है? अगर नहीं मिला तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने रेमा वचन लिया हुआ खुदा से, और आज फिर किसी मुश्किल में, और उसी वचन को दोहराओ, आप फिर बाहर आने वाले हो। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैं गहराई में जाऊं कि रहने दूं? हां, वही रेमा वर्ड परमेश्वर रिपीट कर रहा है उसको। 10 साल पहले, 5 साल पहले जिस वचन से, जिस मेहनत से तू बाहर आया था, आज भी वो वचन काम कर रहा है। आमीन। मसीह में आने का पहला दिन याद करो आप कैसे थे। आज आप कितने ब्लेस्ड हैं। लेकिन अभी भी अगर कोई मुश्किल है तो याद करो जिस वचन ने आपको तब छुड़ाया था वो आज भी छुड़ाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए मैंने कहा अच्छी चर्च जाओ, अच्छी बात है, वचन सुनो, प्रार्थना करवाओ, लेकिन अगर एक विश्वासी होने के नाते आपका पर्सनल आमना सामना यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ तो अभी आप बहुत पीछे हैं। चर्च इसलिए नहीं कि आप सिर्फ आओ और आप ब्लेस हो जाओ, इसलिए कि वो आपको इतना इंकरेज कर सके और आपके अंदर वो फायर भर सके कि आप खुद परमेश्वर के साथ आमना सामना करने के लिए तैयार हो। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता कि आप एक दिन जा रहे थे, परमेश्वर के साथ आमना सामना हो गया। बाइबल कहती है एक वरदान है वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल्स, लिखा सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। जैसे हिंदी में आप बोलते हो सामर्थ्य काम करने की शक्ति, ये वरदान है खुदावंत का। और इंग्लिश में बेटर लिखा है वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल, यानी कोई भी अगर मिरेकल आपकी लाइफ में होना है तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रेयर में रहना पड़ेगा, आपको रोज बाइबल पढ़नी पड़ेगी। अगर आप वो वचन चाहते हो जो परमेश्वर ने आपको आपके पर्सनल लाइफ के लिए देना है, वो ऐसे नहीं मिलेगा। सुबह उठे, बाइबल उठाई, ठक से खोली कि परमेश्वर आज तुम मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, और सामने वचन लिखा कि यहूदा मर गया।
उसने फांसी ले ली। तो ये ऐसे परमेश्वर बात नहीं करता। हालेलुया। ये कोई 2 लाख में एक बार हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, पर रोज के लाइफ में नहीं होता। आपको रोज बैठना होता है, रोज टाइम निकालना होता है, बाइबल पढ़नी होती है, तब आपको आपका पर्सनल वचन मिलता है और वो आपकी हेल्प करते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम परमेश्वर कहता है वहीं जा वापिस, जहां 20 साल पहले मैंने तुझे विजन दिया था और तुझे कहा था कि मैं तुझे बचाऊंगा। वहीं जा, वही स्थान में जा। और वो वही स्थान में गया और परमेश्वर के वचनों को याद किया कि परमेश्वर ने उसको कौन सा रिमा वर्ड दिया था। आप एक विश्वासी हैं, अगर आप इफेक्टिव होना चाहते हैं, रिकवरी में आना चाहते हैं, इमेजिन करो अगर याकूब खाली हाथ होता और अपनी पत्नी को कहता चलो चले, वो कभी नहीं जाती। अपने हाथों को उठाओ, बोलो होली स्पिरिट मुझे प्रूफ चाहिए। मांगो अपने हाथों को उठा के, ऊंची आवाज में, बड़े कार्य मेरी जिंदगी में कर। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे क्या? प्रूफ। अब उसके पास प्रूफ थे कि 10 बार उसके पिता ने उसकी मजदूरी को बदला, कि अब की बार धारी वाले हुए तो तेरी तनख्वाह, अब धारी वाले हो रहे। अब की बार जब डॉट वाले हुए वो तेरी तनख्वाह। ये भी कहा होगा अच्छा अब ये बड़ा चालाक है, अच्छा ऐद की जे अद्धा काला होया ते अद्धा चिट्टा ता तेरी तनख्वाह। वैसे ही हुए, आधे काले आधे गोरे। आप समझ रहे हैं? 10 बार लिखा उसकी मजदूरी को बदला गया और 10 बार वही बच्चे पैदा हुए जो उसकी मजदूरी थी। आप इमेजिन करो अगर प्रूफ उसके पास नहीं होता तो वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाता। आपको प्रूफ चाहिए, आमीन। सबूत चाहिए परमेश्वर आपके साथ है, और वो सबूत तब होंगे अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे। इसलिए मैं एक चीज बोलता हूं कि शैतान के साथ जाओ मजे ले लो, पर वो घाटे का सौदा निकलेगा। वो घाटे का सौदा निकलेगा, क्योंकि जिस फाइनल डेस्टिनेशन में परमेश्वर ने आपको लेके जाना है उसके लिए रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी जो इम्पॉसिबल है लेनी अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो। इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आ तो गए, एंट्री तो हो गई, पर वहां नहीं पहुंच पाए जहां उनको जाना चाहिए। जो उनका फाइनल स्थान है वहां वो नहीं पहुंचे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे प्रूफ चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए जो तभी हो सकती हैं अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले, खड़े होने वाले और आत्मा में होने वाले व्यक्ति हो तो। हालेलुया। याकूब ने एक वायदा किया था, परमेश्वर जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा, मैं यहां पे तेरा भवन बना। उसने बड़े वायदे किए खुदावंद के साथ। जब परमेश्वर ने उसे विजन दिया, पर्सनल एनकाउंटर किया परमेश्वर के साथ। आपका आमना सामना होना खुदावंद के साथ जरूरी है। आप समझ रहे हो? वो वचन के जरिए हो, आत्मा के जरिए हो, किसी भी तरह जरिए हो, आपको यह सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहते क्या है। उसके लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको रेस्ट में होना होगा। आप इतना बेआराम नहीं हो सकते अपनी लाइफ के लिए कि आप अपनी हीलिंग के बारे में ही सोचते रहें और परमेश्वर क्या चाहता है आप ये ना सोचें, तो आप उस वचन को नहीं ले पाएंगे। अगर मैं अपनी लाइफ में तब तक मैंने यही सोचा कि मुझे हीलिंग मिल जाए, तब तक मैं वो नहीं ले पाया जो परमेश्वर मुझे देना चाहता था। और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो हीलिंग से कहीं ऊपर है। वो हीलिंग तो है ही, वो हीलिंग तो है ही, लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता है वो उससे 10 गुना ज्यादा चीजें हैं। आप लेना चाहते हो 1 पार्ट, परमेश्वर 10 हिस्से आपको देना चाहता है। आप बोलते हो नहीं 9 हिस्से नहीं, परमेश्वर कहता नहीं मैं तुझे 10 हिस्से देना चाहता हूं, लेकिन तू मेरे हिसाब से अगर चलेगा तो। अगर आप पर्सनल एनकाउंटर में चलते हैं, खुदावंद आमना सामना आपका होता है,
आपको वचन परमेश्वर देगा, आपको रेवलेशन देगा, आपको प्रूफ देगा, और वो प्रूफ आपके काम आएंगे। मैंने कहा वो प्रूफ आपके काम आएंगे। इसलिए शैतान के साथ कोई भी सौदा मत करो, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, आपके प्रूफ खत्म करने वाला सौदा है। परमेश्वर के साथ आपके संबंध को तोड़ के उस रेवलेशन को ब्लॉक करने के लिए और उस रेमा वर्ड को ब्लॉक करने के लिए जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन में लेके जाएगा, ये शैतान का काम है। आपको वो देना जिसके जरिए वो आपसे वो ले सके जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती, निर्भर करती। आपको क्या लगता है कि जितने लोग मसीह में आते हैं और जितने लोगों को इस्तेमाल होना होता है, क्या सब इस्तेमाल होते? नो। बाइबल बताती जब दाऊद को मसा किया गया तो दाऊद वो व्यक्ति नहीं था जिसे परमेश्वर ने चुना था। उसका सबसे बड़ा भाई वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने सबसे पहले यिशै में से चुना था, जो यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भविष्यवाणी है। हां, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें, यिशै की, उसका जो बेटा मसा होना था वो दाऊद नहीं था, वो उसका बड़ा बेटा था। पर बाइबल कहती जब उसको मसा करने के लिए शमूएल गया, क्योंकि सबसे बड़े बेटे जो होते थे वही परमेश्वर की ज्यादातर योजना के मालिक होते थे। जब वो मसा करने लगा, कहता नहीं इसको मसा मत कर, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य करार दिया। अयोग्य करार मतलब मैंने इसका पेपर लिया पर यह क्या हो गया? फेल हो गया। अगर परमेश्वर ने चुना ही नहीं होता तो परमेश्वर यह कहता कि नहीं, ये है तो बहुत अच्छा और मेरा प्रिय है, पर मैंने इसे चुना नहीं है अपने काम के लिए, कोई और है जिसको मैंने चुना। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने इसको क्या किया? अयोग्य करार दिया, ये फेल हो चुका है। ये नहीं परमेश्वर ने कहा कि नहीं ये वो नहीं है जिसे मैंने चुना है। परमेश्वर ने कहा नहीं, है तो ये वही जिसको मैंने चुना था, पर ये अयोग्य करार दे दिया गया। और बाइबल कहती है उसके सब भाई अयोग्य करार दे दिए गए और एंड में दाऊद बचा जिस पर परमेश्वर ने अपना हाथ लगाया। हालेलुया। वफादारी आपको रखनी पड़ेगी परमेश्वर के साथ, ये समझ के चलो। कब तक सिगरेट पीते रहेंगे और खुदा से दूर रहेंगे? हां, कब तक जर्दा लगाते रहेंगे और खुदा से दूर रहेंगे? शैतान आपको चवन्नी की चीज दे के आपके करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। दुख लगता है मुझको कि आप नुकसान में चल रहे हो और खुदावंद ने आपको बुलाया फायदे के लिए। आपको पर्सनल इनकाउंटर, आपको पर्सनल आमना सामना चाहिए खुदावंद का अपनी लाइफ के लिए। प्रूफ चाहिए आपको अपनी लाइफ के लिए। खुदावंद आपको प्रूफ दे। प्रूफ चाहिए आपको कि परमेश्वर आपके साथ है। कई बार मैं खुदावंद से लड़ा हूं अपनी गवाहियों के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए, इसलिए कि आपको चाहिए। अगर आज टेस्टिमनीज के साथ मैं यहां खड़ा ना होता, आप मेरी बात कभी ना सुनते। अगर मैं अपनी लाइफ में हार गया होता, अपनी बीमारियों में, अपने रुकावटों में, अपने अपने कलेशों में, तो कोई बंदा फेलियर को सुनना नहीं चाहता। वही बंदा एक फेलियर की सलाह ले जो फेल होना चाहता है। एक बार एक इनविटेशन मुझे आया, कहते ये चर्च ग्रोथ के लिए आपको बुलाया किसी ने, आप आओ और वहां पे देखो सेमिनार हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। कितने लोग हैं वहां पे? जो पास्टर सेमिनार देने आ रहा है उसकी कलीसिया कितनी है? कहते जी 500। मैं कहा मेरी 25,000 है, मैं सुनने जाऊं कि ना? तुम बताओ। आप मेरी बात समझ रहे प्रैक्टिकली? मान लो एक बंदा, एक फाइनेंशियल बंदा सामने खड़ा है और बोल रहा है हाउ टू बी ए मिलियनियर, करोड़पति कैसे बने, और उसका खुद के जेब में 500 रुपया भी नहीं हो। आप उसकी बात का यकीन करोगे? पर एक बंदा बोले हाउ टू बी ए मिलियनियर, और वो कैसे बना? आप देखते हो लोग जाते हैं सेमिनार्स में, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, वो खुद बढ़े हैं। हाँ या ना? हाँ, आत्मिक ग्रोथ कैसे होएगी मैं आपको बता। अरे भाई अपनी तो कर लो आत्मिक ग्रोथ पहले। अगर आप ही ने टेस्ट नहीं किया, आप क्या बताओगे लोगों को? इसलिए मैंने कहा आमना सामना होना जरूरी है, पर्सनल इनकाउंटर होना जरूरी है, पर्सनल खुदाबंद के साथ रिश्ता रख के उसके साथ उसको वचन लेना यह जरूरी है। और यह कैसे होगा? प्रार्थना में बैठ के, बिना नागा, पवित्रताई में रह के, प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के। आज चर्च में
आज हम सब आए, आज सारे सेक्शंस फुल है क्योंकि शादियां खत्म हो गई है ना, अब शादियां खत्म हो गई, अब सब आए। हाँ, ये हम लोगों का हाल है। शादियां खत्म हो गई है ना, अब शादियों का सीजन था। कब सुधरेंगे हम लोग? परमेश्वर इतना पीछे लाइफ में, तभी तो हम इतना पीछे हैं। परमेश्वर अगर आगे होगा हर व्यक्ति की लाइफ में, तो हम सब आगे होंगे। उन दिनों में मैंने हियाव नहीं छोड़ा, मुश्किलों में भी लगा रहा, इसलिए आप यहां सुनने के लिए आए हो, क्योंकि मैं उन चीजों को पा चुका हूं और मैं बता सकता हूं और गाइड कर सकता हूं आपने करना क्या है। बाइबल कहती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वही रास्ता दिखा दे कि अपनी दो आंखें जिसने रास्ता देखा है खुद और गया है उस रास्ते के ऊपर। किस बंदे के पास, किस के पास अपनी अपनी बाइबल है? हाथ खड़ा करो। आधी चर्च के पास, चलो आधी आधी से ज्यादा 70% 60% लोगों के पास अपनी बाइबल है। हाथ हिलाना, हिलाना हाथ। हाँ, अब पता लगता है। आधे चर्च के पास, और आधी चर्च के पास अपनी पर्सनल बाइबल ही नहीं। अपनी पर्सनल बाइबल ना होने का मतलब पता है क्या है? अपने कपड़े ना होना, पड़ोसी से मांग ले, बहन के पालिए, भाई के पालिए, और गालियां खा ली। अपनी बाइबल ना होने का मतलब ये। और जब अपनी बाइबल नहीं है तो मैं क्या पढ़ूंगा और क्या देखूंगा? दूसरे की बाइबल पढ़ने का मतलब पता क्या है? दूसरे शहर की गलियों में जाना जिसकी आपको नॉलेज नहीं। और अपनी बाइबल पढ़ने का मतलब ये है कि अपनी गलियों में घूमना, आंखें बंद करके भी आप घूम लेते हो। हाँ, जब छोटे होते मुझे स्कूल भेजते थे तो ऐसे नींद में स्कूल पहुंच जाते थे हम, गलियों से, नींद में ही। रियल कह रहा हूं मैं, क्योंकि अपनी गलियां थी। अपनी बाइबल ना होना मतलब दूसरे की गलियों में घूमना। मेरी जो फेवरेट बाइबल होती वो फट जाए, वो कट जाए, उसको जोड़ जोड़ के मैं सेट करता हूं, रखनी वही। और मेरी एक आदत थी गिफ्ट, बाइबल गिफ्ट करने की, और पता नहीं कितनी सैकड़ों लोगों को मैंने गिफ्ट किए बाइबल। ये मेरी आदत थी। और अब तक इतने सालों में मेरी दो ही बाइबल फेवरेट रही हैं। पहली बारी मेरी वाइफ के पास हो गई और दूसरी वहां पड़ी। और हजारों बाइबल्स है मेरे पास, लेकिन फेवरेट दो रही जो मैं पढ़ता हूं। बाइबल सेम ही है, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अपनी गलियों में घूमने वाला काम है। वचन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, भाई देखा यहां करके पढ़ा था, जैसे ही खोलो वही निकलता है। आमीन। पर्सनल रिश्ता जब प्रभु के साथ होगा, वो आपको छुड़ाएगा, आपको प्रूफ देगा। और ये प्रूफ ऐसे होंगे आपकी फैमिली इनकार नहीं कर पाएगी। मैं आपको दावा करता हूं, आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हों, आपकी फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ देख के आपके पास और खुदा के पास कभी नहीं आएंगे। मैं दावा करता हूं आपको। आप लंगड़े चला लो, आप अंधे दिखा लो, कुछ फैमिली मेंबर्स कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपके प्रूफ देख के, आपकी लाइफ के गवाहियां देख के उनके घुटने टिक जाएंगे खुदाबंद के सामने। आप समझ रहे हैं? और उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और एक बार जब वो लेवल सेट हो गया, एक बार जब वहां आप पहुंच गए, उसके बाद बस आपने चीजों को बनाना है, आपने आगे सोचना है, और फाइटिंग लेवल खत्म हो जाएगा आपका। और विजन लेवल आ जाएगा कि आप आगे क्या करना है, और आगे क्या करना है, और आगे क्या करना है। दैट्स इट। और उस लेवल तक परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, जहां अब ये नहीं सोच रहे कि मैंने अपने बच्चे की शराब कैसे छुड़वानी। अब आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अब अमेरिका चला गया, अब इसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में लेके जाना है, अब इसे बेस्ट कंपनी में लेके, अभी आप ऐसा सोचेंगे। अपने विजन के बारे में आप सोचेंगे, अपनी फाइट्स के बारे में नहीं। पर फाइट्स आपको करनी पड़ेगी इस लेवल तक पहुंचने के लिए। और फाइट आप करेंगे खुदावंद के वचनों से और आत्मिक हथियारों से। आमीन। नहीं तो रिकवरी करना मुश्किल है। यह भी याकूब की एक रिकवरी थी कि अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को वो अपनी लाइफ में अपने पास रख पाता है या उन्हें उसको छोड़कर वापिस जाना पड़ता है। और अगर वो उसे रखना चाहता है तो खुदावंद ने उसे प्रूफ दिए
और उसे फिर से मेंटेन करना चाहता कि एसाव उसे ना मार पाए सब लोगों को, परमेश्वर ने उसे फिर से वही रेमा वचन याद करवाया जो 20 साल पहले दिया था। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसका मतलब अगर मैं प्रेयर करूंगा वो व्यर्थ नहीं, फास्टिंग करूंगा वो व्यर्थ नहीं, किसी काम के लिए मैं लगा रहूंगा तो वो व्यर्थ नहीं, उसका रिजल्ट आने वाला है मेरी लाइफ में, वो व्यर्थ नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? ये मेरा वचन था, ये मेरा रेमा वचन था, ये खुदावंद ने मुझे दिया था। और रिपीट कुछ सालों में मुझे फिर से वो वचन मिलता है, परमेश्वर याद करवाता है, देख मैंने तुझे क्या कहा था उस साल जब तू इतनी मुश्किलों में था, तब मैंने तुझे क्या कहा था, वही वचन आज भी काम करेगा। पर्सनल रिश्ता खुदावंद के साथ बना के रखो, प्रूफ मांगो खुदावंद से। आमीन। प्रभु के साथ इतना लंबा समय चल लो कि वो आपको प्रूफ दे सके, आपको गवाहियां दे सके। और ये कोई नॉर्मल टेस्टिमनी नहीं थी, ये ऐसी टेस्टिमनी थी जिसके सामने घुटने टिक गए थे पूरे परिवार के। कि याकूब की भेड़ बकरियों के बीच में कोई आधा बच्चा काला है, कोई आधा गोरा है, कोई धारी वाला है, कोई तिरछी धारियों वाला है। अभी बोलता था अच्छा यार इस बार जो ऐसे 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 करके पैदा हुए ना वो तेरी तनख्वाह, अब ऐसे ऐसे पैदा हो रहे। और पूरा मिक्स माल रखा हुआ है उसने। हाँ, कोई ऐसा ऐसा है, कोई ऐसा ऐसा है, कोई गधे के जैसा है, कोई जेब्रा के जैसा है। और पर जब जब वो उन्हें देखता होगा, सल्यूट मारता होगा स्वर्ग को कि क्या खुदाबंद ने मेरे साथ किया, और अगर वो मेरे साथ ना होता तो ये कभी ना होता। आप समझ रहे मेरी बात को? और जब वाइफ्स को बुलाया, आप जानते घर जाके उसने बात नहीं की। आप जब अपने काम से घर वापस जाते हो जेंट्स लोग, तो घर जाके बात करते हो। आप ये नहीं कहते वाइफ को मेरे ऑफिस में आ जाओ, आप समझ रहे कि नहीं, या मेरी दुकान पे आ जाओ। वहां उसको बुलाने का मतलब यह था कि जब उसकी वाइफ उसके पास आए तो प्रूफ सामने था, ये धारी वाले बच्चे, ये टेढ़ी धारी वाले, ये जिगजैग वाले, ये धब्बे वाले, ये आधा काला आधा गोरा। वाइफ भी देख रही, हमने बचपन से अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया, ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा, जिंदगी में कभी ऐसी भेड़े बकरी नहीं देखी। अब की बार उसने कहा अच्छा अब की बार 25% काला 25 गोरा, 25 काला 25 गोरा, ये तेरी तनख्वाह। और वैसे ही हो रहे हैं, 25 काला 25 गोरा। आप समझ रहे क्या? और उनकी वाइफ्स को करीब आके देखती है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है। और थोड़ी भेड़ बकरियां नहीं दी वो, 10 50 100 1000 नहीं दी, लिखा वो इतनी थी कि वो एक अमीर इंसान था, इतना आशीषित था कि वो एक बिग मैन बन चुका था। उसकी वाइफ्स आके देखती हैं, ये क्या हो रहा है, ये कैसी भेड़ बकरियां हैं, कहां से आई हैं, इनके माँ बाप कैसे, दिखाओ तो ये चित्ती वाली कैसे आई, ये काली गोरी कैसे आई, ये 25 वाली कैसे आई। ये वही है जो तेरे बाप की भेड़ बकरियों ने पैदा की है, ये कैसे हो सकता है। मेरे बाप की भेड़ बकरियां तो काली हैं या दूसरी हैं बस, पर ये कैसे पैदा हो गई, ये कैसे पैदा हो गई, ये वाली कैसे पैदा हो गई। उनको मालूम था कि ये खुदा इसके साथ है। घुटने टेकर बोला जहां तू जाएगा हम तेरे साथ जाएंगे, अगर तू घर जाना चाहता है हम तेरे साथ हैं, चलो चलें। आपको प्रूफ चाहिए यीशु मसीह आपके साथ है। चर्च सिर्फ आने से बात नहीं बनेगी, आपको फाइट करनी पड़ेगी परमेश्वर के साथ। प्रभु साबित कर मेरी जिंदगी में, और ऐसे प्रूफ दे, ऐसे मिरेकल्स कर मेरी लाइफ में कि लोग जब मुझे देखें, मेरे घर वाले देखें, मेरे बच्चे देखें, मेरी पत्नी देखे, मेरा पति देखे, उसे मालूम हो खुदाबंद इसके साथ है। याद रखो, वही गधा जब यीशु मसीह के बिना गया होगा यरूशलेम में, लोगों ने लाठियां मारी होंगी, ओए चल गधया। और जब वही गधा यीशु मसीह को लेके आ रहा था तो लोग कपड़े बिछा रहे थे, अपने कपड़े कोट बिछा रहे थे सुंदर सुंदर से। हाँ, आप याद रखो, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं अगर खुदावन आपके साथ नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आपकी वैल्यू तब है जब परमेश्वर आपके साथ है। और उसने कहा यहां आके बात करो मुझसे, मेरी भेड़ बकरियों के पास आओ। क्योंकि आदमी जब देखता है उसे मालूम होता है कुछ अलग है, ये कुछ है, ये ऐसे नहीं हो सकता अगर प्रभु इनके साथ ना हो तो। और वहां सब तरह के मिक्स बच्चे घूम रहे हैं, लाखों भेड़ बकरियां घूम रही, अलग अलग तरह की वैरायटी घूम रही। उनको मालूम था खुदा इसके साथ है।
बाइबल कहती जब यूसुफ नौकरी करता, झाड़ू पोछा मारता उस बंदे के घर पे, तो बाइबल कहती उस बंदे ने जान लिया, उसके मालिक ने जान लिया कि यहोवा इसके साथ है। पोछा मारने में उसने जान लिया, अगर प्रभु आपके साथ है, छोटे लेवल से ही आपका मालूम हो जाएगा कि वो आपके साथ है और वो आपको आगे लेके जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो साथ है या नहीं, बस ये देख लो। लेवल की प्रॉब्लम नहीं, आज कहां हो कोई मायने नहीं करता, वो साथ है या नहीं ये मायने करता है। हालेलुया। आपको प्रूफ चाहिए, बोलो पड़ोसी को, बोलो पड़ोसी को फिर से, मुझे गवाहियां चाहिए जो साबित कर सके कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, नहीं तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आप लाख बोल दो स्टेज पे, ऐ करेंगे जो करेंगे, लोग आपकी लाइफ देखते हैं, आपके शब्द नहीं देखते। आपके शब्द नहीं देखते आप क्या बोल रहे हो, आपकी लाइफ देखते आपके साथ क्या हो रहा है। अपने हाथों को उठा, बोलो आज से मैं सीरियस हूं, मैं प्रभु से गवाहियां लूंगा, उसके साथ आमना सामना करूंगा, पर्सनल इनकाउंटर करूंगा, रिलेशनशिप में रहूंगा, पाप से दूर रहते हुए, नशों से दूर रहते हुए, चोरी से दूर रहते हुए, चकारियों से दूर रहते हुए, ताकि मैं उसके साथ आमना सामना करूं, पर्सनल प्रूफ ले सकूं जो ये साबित करे खुदा मेरे साथ। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों। आमीन। आप तैयार है ना? आप याद रखो, अपने पड़ोसी को बोल दो ये बात, बोलो बिना परमेश्वर तू कुछ नहीं। आप जानते हैं अगर याकूब के पास भेड़ बकरियां होती पर वैसी होती जैसे उसके ससुर के पास है, तो उसकी पत्नियां उस पर कभी विश्वास न करती। पता वो क्या बोलती? तूने चोरी की है। बोलती कि नहीं बोलती? ठीक है, तेरी तनख्वाह कितनी थी? 10 बकरियां महीने की। हाँ चलो 10 ने 3 पैदा कर दी, 3 महीने में 13 हो गई, हर महीने 10 साथ जुड़ती गई। चलो हम हद लगा ले 2000 होनी चाहिए, तेरे पास तो 2 लाख है, तूने चोरी की। पर उसकी सभी भेड़ बकरियां अलग थी और जो तनख्वाह उसका पिता ठहराता था वैसी थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सोच लो आपको परमेश्वर का कैसा हाथ चाहिए प्रूफ करने के लिए। बिना प्रभु के प्रूफ किए आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब उसकी पत्नियां कन्विंस थी कि ये हमारे पिता की तो नहीं, और ये भी इस बात के लिए कन्विंस थी कि वही है जो हमारे पिता ने मजदूरी ठहराई थी, है वैसी। इसका मतलब ये हमारे पति की है और खुदा इसके साथ है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको चाहिए परमेश्वर। क्या बोला मैंने? कौन चाहिए आपको? वो अमेरिका जाना, कनाडा जाना ब्लेसिंग नहीं है अगर खुदावंद साथ नहीं है तो। वो कन्विंस नहीं कर पाएगा आपके डेस्टिनी साथियों को, आपके डिवाइन हेल्पर्स को कन्विंस नहीं कर पाएगा। वो ब्लेसिंग भी कन्विंस नहीं कर पाएगी अगर वो खुदा के टच नहीं, खुदा के हाथ से छुई नहीं गई है। और जब खुदा के हाथ से छुई होगी और खुदावंद देगा, वो आपके हेल्पर्स को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद के हाथ को इनवाइट करो। अपनी गलती गुनाहों की क्षमा मांगते, प्रूफ मांगो खुदावंद से, साथ चलने का वायदा करो, रिलेशनशिप में रहने का, खुदावंद के साथ चलने का। हाथों को उठाते हुए गवाहियां मांगो खुदावंद से, प्रभु मुझे गवाहियां दे, मेरे संबंध को अपने साथ कायम कर, पर्सनल एनकाउंटर मुझे दे,
रेमा वचन दे, मुझसे बात कर और मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इन दिनों में जो एक काम परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला, आप लोगों को करवाने के लिए बोला, ये एक रेमा वर्ड है आप लोगों के लिए। वो लोग जो बैक स्लाइडेड हो चुके हैं, कोई नशों में संगति छोड़ चुका है, आपका काम है, आप लोगों का। बाइबल कहती है अगर लाश को मैं जहां पाऊंगा उसके साथ एक जीवित बंदा ढूंढूंगा और उस जीवित बंदे से उस लाश का मैं फल लूंगा, उसका हिसाब लूंगा कि ये लाश कैसे आई और ये मरा कैसे। तो जो आत्मिक रूप से मर चुके हैं, आप जो आत्मिक रूप से जीवित हैं, आपसे उनका हिसाब लिया जाएगा। मालूम, मेरा काम सिर्फ चर्च चलाना नहीं, मेरी प्रेरिताई की मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी कितनी चर्चेस को गाइड करना भी मेरा काम है, जो मैं करता हूं हर हफ्ते। आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे सन्स हैं, डॉटर्स हैं, इनके पास हजारों लोगों की चर्चेस हैं, उनको गाइड करना। ये सिर्फ चर्च चलाना काम नहीं है। माहौल क्या है, क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या करे, ये भी एक विश्वासी का, एक प्रेरित का, एक पास्टर का काम है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो सिर्फ आशीष लेने के लिए चर्च में मत आओ, तो मिल ही जाएगी आपको। आपको यह भी देखना है परमेश्वर क्या चाहता है। आमीन। ये रेमा वर्ड है, परमेश्वर मुझे खुद बोला आपको बोलने के लिए कि जो लोग बैक स्लाइडेड हैं, और आप जानते हैं वो लोग बैक स्लाइडेड हैं, मर चुके हैं खुदाबंद में, उनको जीवित करना विद प्रेयर, विद लव, विद फास्टिंग, कन्विंसिंग पावर, विद काउंसलिंग, गालियां खा के भी आपको उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। उसका काम सिर्फ चर्च के लिए प्रेयर करना नहीं है, उसका काम सब चीजों के लिए प्रेयर करना है। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है। और मेरी बाइबल का एक प्रेयर पॉइंट है कि चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो दोस्त हो, अगर वो क्लीन है पंजाब में तो चमकने चाहिए। ये हमारे प्रेयर पॉइंट्स हैं, आपके प्रेयर पॉइंट्स होने चाहिए। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपको बोलने के लिए कि आपके साथी लोग जो मर चुके हैं, आपका काम है उन्हें जीवित करना। मेरा प्रेयर पॉइंट सिर्फ मेरी लाइफ के लिए नहीं है, वो आपके लिए, कलीसिया के लिए, आपकी गाड़ियों तक के लिए, आपके बच्चों तक के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। आप जिन गाड़ियों में आज आए हो ना, वो मेरी प्रेयर के नीचे हैं। ये पास्टर का काम है, ये उसका रोज का काम है ये। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और इस तरह से विजन रन किए जाते हैं, इस तरह से दर्शन रन किए जाते हैं। ये नहीं कि गूगल में पढ़ के आ गए और जो मर्जी चर्च को बोल दिया। नो 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 नो। आप प्रार्थनाओं में रहते हो, जो कमियां आप अपने आसपास देखते हो, उनके लिए आप प्रार्थनाओं में रहते हो कि परमेश्वर छुड़ाए लोगों को। जज नहीं बनना है, प्रेयर में रहना है। आमीन। जब हम प्रार्थना में रहेंगे तो लोग छुड़ाए जाएंगे। वो आपसे प्यार करता है, वो अपनी भेड़ों से प्यार करता है, आपके लिए उसने जान दी है। आपको वो सही स्थानों पे ही रखेगा। हालेलुया। आप प्रेयर करेंगे लोगों के लिए। आपको मालूम होगा ये बैक स्लाइडेड है, सबसे पहला काम उससे बात करना। आप उससे बात करेंगे, प्रभु की उससे दर्शन बताएंगे, प्रभु का विजन बताएंगे। उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ घटना हुई, दुर्घटना हुई, आप उसे बताएंगे कि कोई हल नहीं है परमेश्वर में चलने के अलावा। दुर्घटनाएं तो और बढ़ सकती हैं, क्या करेंगे? बाद में नरक भी मिलेगा तो क्या करेंगे? और प्यार से उसको परमेश्वर के बारे में फिर से बताना और उसके लिए प्रेयर करनी, फास्टिंग करनी और उसको कन्विंस करना जब तक वो परमेश्वर की हुजूरी में ना आ जाए। ये आपका काम होगा आज से। और आप प्रूफ लेंगे खुदाबंद से, वो आपको देगा। मैंने कहा वो आपको देगा। आप देखोगे आपके 10 अमीर से अमीर रिश्तेदार, उनके बच्चों का वीजा नहीं होगा, आपका बच्चा बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा। आप देख लेना, आप देख लेना, ये प्रूफ होगा।
आपके 10 रिश्तेदार मिलने के लिए आएंगे, आप बोलेंगे मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, बोलेगा यार मैंने कोशिश की थी, मेरा नहीं हुआ, तेरा कैसे हो गया? ये प्रूफ होगा। बोलेगा इसके बस की बात तो नहीं, ये भेड़े, ये इसकी बस की बात तो नहीं है कि आधी काली आधी गोरी पैदा हो जाए। किसने किया है? ऐसे प्रूफ खुदाबंद आपको देगा। आप समझ रहे क्या? वो प्रूफ देगा आपको। अब आप मेरी बात को समझ रहे हो, मेरे को लगता है मैं किस प्रूफ की बात कर रहा हूं। और वो तब मिलेंगे जब आप प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, पर्सनल इनकाउंटर होगा खुदाबंद के साथ, आप रिश्ता कायम करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, और अगर खुदाबंद का आत्मा आपके साथ होगा, आप उसके साथ वफादार होंगे, तो ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को हैरान करने वाली होंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाजें बोलो थैंक यू जीसस। मैं खुदावंत का दास होने के नाते, आपका अगुआ होने के नाते आपको मस्सा करता हूं टेस्टिमनी लेने के लिए। मैंने कहा मैं आपको मस्सा करता हूं उस गवाही के लिए जो गवाही आपको हैरान और आपके दुश्मनों को परेशान कर देगी।